हे हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जोइना को खाना खाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ हुल आ जाता है और वो भी उस खाना को खाने लग जाता है। हुल को ऐसा खाते देख जोइना उससे कहती है कि कहीं वो इसी खाने की वजह से तो इंसान नहीं बनना चाहता। ये बातें सुन हुल मुस्कुराने लगता है। तभी जोइना उससे पूछती है कि वो उसका ब्लड कब पीने वाला है, क्योंकि वो सच में चाहती है कि वो जल्द से जल्द इंसान बन जाए। जोइना हुल को बताती है कि कुछ ही दिनों में 100 दिन पूरे होने वाले हैं उनके मिलने के, और इसलिए वो चाहती है कि वो उससे सेलिब्रेट करे और उसी दिन वो उसका ब्लड पी ले ताकि वो उसका फर्स्ट बर्थडे मना सके। हुल इस बात के लिए एग्री हो जाता है। वहीं इधर हम एंड्रयू को देखते हैं जो किसी इंसान को अपने कंधे पर उठाकर उसे घर में लाता है। तभी हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग पिंजरे के अंदर कैद थे। असल में एंड्रयू का ही ये घर होता है और उसने यहाँ पर इंसानों को कैद करके रखा हुआ है ताकि वो जब चाहे इंसानी खून पी सके। वहीं पर हम जोइना के फादर को देखते हैं जिससे पता चलता है कि एंड्रयू ही है जिसने कि उसके फादर को किडनैप करके रखा हुआ है। वहीं इधर रोज लीसन को ये बात बताती है कि उसे घर से ब्लड की स्मेल आती है और ये घर एंड्रयू का है। ये बात सुन लीसन काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि एंड्रयू कोई अच्छा इंसान नहीं है। अब अगली सुबह हम जोइना और हुल को साथ में कपड़े धोते हुए देख पाते हैं जहाँ वो ऐसा करते हुए काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के काफ़ी करीब आकर एक दूसरे को परेशान करते हुए काफ़ी रोमांस कर रहे थे। तभी वहाँ नायून आ जाती है और वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होती है, पर वो वहाँ मुस्कुराती है और कहती है कि उनकी जोड़ी अच्छी लग रही है। वो जोइना से कुछ अकेले में बात करना चाहती थी तो वो जोइना के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां वो उससे पूछती है कि उसे कब से पता है कि हुल एक वैम्पायर है। ये बात सुन जोइना के तो होश ही उड़ जाते हैं, पर नायून कहती है कि उसे सब बात पता है और ये भी कि हुल 100 सालों से उसका ही इंतजार कर रहा है क्योंकि वो उसकी पहली बार है। तो वो उन दोनों के बीच में क्यों आ रही है, क्या उसे शर्म नहीं आती? ये बात सुन जोइना कहती है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हुल उससे प्यार करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो उसे हुल का पीछा छोड़ देना चाहिए। ये बातें सुन नायून को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधा डोशी के पास आती है और बरस पड़ती है कि वो जोइना को संभाल ले वरना वो उसका बुरा हाल कर देगी। वो नहीं चाहती कि उसने जिस घर पर इन्वेस्ट किया है वहाँ पर वो और हुल साथ रहे। अब रात में हम हुल और मिस्टर को साथ में ऊपर बैठे हुए देखते हैं जहाँ हुल ये बात जान कर के मिस्टर को ने ही उन वैम्पायर हंटर्स को तीर दी थी, इससे वो काफ़ी नाराज़ था, पर वो मिस्टर को माफ़ कर देता है कि कहते हुए कि बातें बीत चुकी है तो वो अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। यहाँ वो मिस्टर को बताता है कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जोइना फॉल इन लव हो गई है और अब वो उसका ब्लड पीकर इंसान बन सकता है। ये बात सुन मिस्टर को काफ़ी खुश होते हैं, पर जब हुल बताता है कि जोइना को किसी और से नहीं बल्कि उसी से प्यार हुआ है तो ये जान वो काफ़ी हैरान होते हैं और बताते हैं कि ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पर हुल को ये बात समझ नहीं आती। उसे लग रहा था कि उसे तो सिर्फ जोइना का थोड़ा सा ब्लड ही पीना है तो इसमें क्या गलत है, पर मिस्टर को बताते हैं कि अब ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है और वो इतनी डेंजर में है कि अब उसे जोइना का सारा ब्लड पीना होगा जब तक कि वो मर नहीं जाती, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये बातें सुन हुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं नीचे खड़ा एंड्रयू ये सारी बातें सुन चुका था और वो एविल स्माइल देता है। वो सीधा डोशिक के पास जाता है और सारी बातें बता देता है। अब इधर हम गेस्ट हाउस में देखते हैं जहाँ पर वही नए गेस्ट हाउस के पास एक आदमी आ जाता है। ये वही था जो कि चुप चुप कर उस पर नज़र बनाए हुए था। हमें पता चलता है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ ये गेस्ट अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वहीं इधर हुल को दिखाया जाता है जो कि रोड पर अकेला चल रहा होता है। जैसे वो अपने मेंशन में आता है कि तभी डोशिक भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सीधा आते ही हुल को पंच मार देता है। कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ये सोचने की कि वो जोइना का ब्लड पी सकता है। वहीं इधर उस गेस्ट का एक्स बॉयफ्रेंड उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। जोइना ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो जोइना को दूर धकेल देता है।
पर जोइना फिर से खड़ी होती है और वो एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर इस बार वो जोइना को काफी जोर से धक्का देता है, जिससे जोइना वहीं गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट आती है। ठीक उसी समय इधर हुल के गले पर वो बाइट मार्क साइन करने लगता है और हुल को पता चल जाता है कि जोइना किसी मुसीबत में है। वो डोशिक को ये कहते हुए कि उसे जोइना को बचाना ही होगा, वहाँ से अपने वैम्पायर स्पीड में भागता है। वो सीधा मेंशन के अंदर आता है और उस लड़की को जोर से धक्का देता है। हुल बहुत ही गुस्से में था और वो उस लड़के को अच्छा सबक सिखाता है। हुल को गुस्से को देख वो लड़का तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ये देख वो गेस्ट भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। हुल जोइना के पास आता है तो देखता है कि उसके माथे से ब्लड आ रहा था। ये देखकर उसकी आईज रेड हो जाती है और उसे वही सीन याद आता है जब उसने नाही के ब्लड को सक किया था। यहाँ हुल अपने कंट्रोल में नहीं रहता और वो जोइना के ब्लड को देखकर उसके तरफ बढ़ता है उसके ब्लड को सक करने के लिए, पर इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता वहाँ डोशिक आ जाता है और वो हुल को वहाँ से दूर हटा देता है और हुल को बहुत ही गुस्से से देखता है। हुल भी अपने होश में आता है और वो खुद भी हैरान था कि वो ये क्या करने वाला था और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।